असत्य को असत्य जानकर भी अपनी अंतरात्मा को, अपने मन को ढांढस बंधाकर यदि सत्य माना जाए तो पता नहीं तो और क्या होगा। जब सब कुछ जानते हुए असत्य को सत्य मान लिया जाएगा तब तो अनर्थ हो जाएगा, और उस अनर्थ का परिणाम पतन ही हो सकता है। जब एक बार ऐसा अनर्थ हो जाता है, पतन भी सुनिश्चित हो जाता है। ज्ञान और अज्ञान में यही तो अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही भेद है। ये तो ठीक उस प्रकार से है जैसे धरती से उठती हुई भाप अज्ञानी व्यक्ति को धुआं लग सकता है, उसे आभास हो सकता है कि यह धुआं है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति जिसे इन दोनों के बीच के भेद की जानकारी है, अंतर की जानकारी है, वह उस भाप को धुआं कभी नहीं मान सकता। यदि वह ज्ञानी है तो उसे उस भाप को भाप ही मानना होगा, और यदि सब कुछ जानते हुए भी वह उस भाप को भाप नहीं बल्कि धुआं मानता है, उसे धुआं का रूप बताकर धुआं के रूप में प्रस्तुत करता है या फिर सिद्ध करता है, तो यह बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और जहां पर अनर्थ होगा वहां पतन ही हो सकता है, वहां पर विनाश ही हो सकता है। इसलिए मैं इस भेद को समाप्त करना चाहता हूं। भेद के छुपे हुए रूप को समाप्त करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सत्य सत्य के रूप में ही दिखे, न कि असत्य को सत्य के रूप में प्रेषित किया जाए या प्रस्तुत किया जाए। मैं इसका पक्षधर नहीं हो सकता। यद्यपि कि अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, कुछ लोग सत्य को सत्य मानकर स्वीकारते हैं, कुछ लोग असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मुखौटा तब खुल जाता है जब असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया और फिर संयोग से असत्य अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, तब पोल खुल जाती है ऐसे लोगों की। फिर वह असत्य सत्य नहीं साबित किया जा सकता है, बल्कि वह असत्य असत्य के रूप में ही प्रस्तुत हो जाता है। तब
उन्हें शर्मिंदगी का भी आभास होता है। मैं यही तो चाहता हूं कि सत्य को सत्य के रूप में दर्शाया जाए, असत्य को असत्य के रूप में दर्शाया जाए। जब यह सब ज्ञान हमारे अंदर भरेगा, तभी हम यह सब समझ सकेंगे, तभी हम यह सब जान सकेंगे, और तभी हम उन घोर अनर्थों के परिणामों से बच सकेंगे। निसंदेह असत्य को सत्य के रूप में प्रेषित करना या प्रस्तुत करना नुकसानदेह ही हो सकता है। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। मनुष्य को इसे समझना होगा, इस पर विचार करना होगा, इस पर मंथन करना होगा। यह सब विचार करके तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। केवल अंतरात्मा को धोखा देकर, अपने मन को ढांढस बंधाकर कुछ भी ना होगा। ज्ञान के चक्षुओं को खोलना होगा। जब ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, अज्ञान के पट हट जाएंगे, तब सब कुछ साफ साफ हमारे सामने होगा। यही तो मैं चाहता हूं कि हमारे अंदर इतना ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि सब कुछ स्पष्ट हो जाए। जब एक बार सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, फिर मनुष्य असत्य के मार्ग पर चलने में भय का आभास करेगा। और यही होना ही चाहिए कि असत्य को स्वीकारने के बजाय सत्य को स्वीकारा जाए। अज्ञान को अपने अंदर भरने के बजाय ज्ञान को भरा जाए, या फिर अज्ञान को परिवर्तित करके ज्ञान के रूप में परिणाम तैयार कर दिया जाए। यदि यह सब प्रयास होते हैं तो निश्चित ही परिणाम सकारात्मक होंगे। परिणाम जन कल्याण, विश्व कल्याण के होंगे, और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।